नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सब? ठीक ही होंगे सारे। तो दोस्तों, आज का ब्लॉग मेरा है, आप देखकर समझ ही गए होंगे कि आज का ब्लॉग है बिल्लो में डाले जा रहे हैं नए टायर। तो बने रहो ब्लॉग में, इंजॉय करो। बिल्लो तो आज से इंजॉय ही करेगी क्योंकि इसको नए टायर मिल रहे हैं। तो बने रहो ब्लॉग में। तो दोस्तों, बिल्लो को डाल रहे हैं हम नए टायर, देख सकते हो। भाई साहब टायर की चेकिंग कर रहे हैं। हमारे नब्बू भैया भुंतर में है इनकी शॉप। तो बिल्लो आज बहुत खुश होने वाली है, इसको नए टायर पड़ रहे हैं। बाकी जूते यहाँ देखिए, इतने टकले टायर चलाए हुए थे मैंने, फटने वाले थे दोस्तों टायर। देखो ये वारविन टायर को लेके गया भाई लौड़, 2 चक्कर। पावर है। और बिल्लो के लिए हमने स्पेशल पाउडर लाया अब, बढ़िया वाला। और मेरे वहाँ माइक नहीं है ना। टायरों को रिम में चढ़ाया जा रहा है अब। तो बने रहो ब्लॉग में, आपको बताते हैं कि नए टायर से अपनी बिल्लो कैसी लगेगी। तो गाड़ी चलाने का भी मज़ा आएगा हमें। कोरा कटापा देना अब गाड़ी चलाने को, अब नहीं टेंशन लेगी। नॉलेज की बात है। तो नए टायर जब भी डालें तो जो ये कड़ा होता है ना, ये यहाँ से टायर को खोखला कर देता है। मतलब अगर आप यहाँ पर कोई पैकिंग ना देंगे तो यहाँ डालनी है गेट्स होता है उसकी पैकिंग। हमारे भाई साहब ने लिया दी है गेट्स की पैकिंग। इससे फिर टायर सेफ रहेगा, ये तो फटेगा नहीं तो अगर इस टायर का ये कड़ा ख़त्म हो गया तो टायर पैक ख़त्म। इससे टायर सेफ रहेगा। क्यों भाई? हवा कितनी पाउंड पानी? 110 120 नए टायरों में 120 खींच के 120 नहीं 115 रखो। नहीं 115 बिल्लो को कर दिया है हमने अभी लंगड़ा। अभी बिल्लो का ऑपरेशन हो रहा है। इसको नए जूते नई टांगे डाली जा रही है। जूते नहीं है ना, टांगे लंगड़ी हो गई ना, अभी चल नहीं सकती है। अभी इसको बैसाखी पर खड़ा किया हमने। अभी इसके लिए हमने नई टांगे लाई हुई है और इसको हम अच्छे वाली नई टांगे लगा रहे हैं। बढ़िया ऑपरेशन चला हुआ है इसका, अभी ऑपरेशन सक्सेसफुल होगा। बने रहो ब्लॉग में। तो हो गई है बिल्लो की टांगे तैयार। ये पड़ चुके हैं बिल्लो में नए टायर। तो देख सकते हैं आप, फुल पावर आ रहा है। मज़ा की नहीं बताओ कमेंट में। अभी ये पुराना टायर इनमें से एक जो सही है वो डालना है मैंने इस स्टपनी में। तो बस अभी इसको निकालेंगे और इस ऊपर वाले टायर को जो सही है इसको स्टपनी में रखेंगे, क्योंकि स्टपनी का टायर थोड़ा, इसकी भी हालात थोड़ी माड़ी है। और बाकी अच्छे टायर चाहिए ना भाई, कहीं भी कभी भी अगर बाई चांस टायर पंचर हो गया, कुछ भी हो गया, तो स्टपनी अपने पास साफ़ होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, फैसिलिटी फुल होनी चाहिए। बस कि बंदा कहीं भी रास्ते में फंसे तो उसके बाद जुगाड़ हो। जुगाड़ भाई रोहित जी आते हुए, हमारे मित्र है ये। छिली अब देखो ब्लॉग बन रहा है ना,
पहाड़ी भाषा में देखो, छिलके नहीं निकली रे, स्लेपड़े निकली रे, स्लेपड़े। यही टायर 707। देखो मैंने डाले थे 4 टायर। 707 शॉट था। है बनी गप। यस, हम नहीं अंग्रेज भाई, अंग्रेजी भाषा को तो मानते ही नहीं है। आपको मैं क्या बोलूं, चलिए डालने को बोल रहा था तो मैं 4 मंगाए थे भाई मैंने, मेरे 2 ही मिले, 2 मैंने नहीं पाए। मैं नहीं, वो प्लस 4 वाले थे, मैंने नहीं लाए। मैंने डाले ये टायर आगे 909। 909 के लिए बोला ये आता नहीं है। मैं किद्दा नहीं आंदा भाई, सब कुछ आता है। टायरों की रस्सियाँ निकाली जा रही हैं अभी। क्यों भाई? 2 टायर हमने एक दिन डलवा दिए थे और 2 आज डाल रहे हैं। और ये दूसरी क्लिप थोड़ी लेट आ रही है, पर कोई सीन नहीं है। इन दोनों को मिला के हम एक पूरा ब्लॉग कर देंगे। बाकी आज बिल्लों को पड़ रहे हैं 4 टायर नए, बिल्कुल ब्रांड न्यू, देख सकते हैं आप, MRF। ये है सर, चकाचक टायर एकदम। बिल्लो हो गई है खुश एकदम, क्योंकि इसे मिल रहे हैं आज बिल्कुल न्यू टायर्स। टायरों में आ चुका है पानी। अब ये पता नहीं नदी से निकाल के तो नहीं लाया कहीं। इस टायर में भी है पानी। और ट्यूब भाई ने सूखने रख दी है। तो ऐसा मेरे साथ पहली बार हो रहा भाई कि टायर के अंदर पानी आया है, वो भी नए टायर के अंदर। बारिश में तो नहीं है ना। बहुत तेज धूप है दोस्तों अभी। तो टायर वाले भैया को अभी थोड़ा सा काम है, यहाँ पर कोई और गाड़ी आई हुई है इनके पास। तो अभी हमारे भैया थोड़े बिजी है। तो अभी वैसे भी बिल्लो के टायर में पानी था, तो अभी ये ट्यूब और लंगोटी, इसको लंगोटी बोलते हैं, इसको ट्यूब बोलते हैं और इसको टायर बोलते हैं। जिनको पता है भाई वो रहने दो, जिनको नहीं पता है वो जान लो। लंगोटी, ट्यूब और टायर। तो इनको सूखने रखा हुआ है क्योंकि इनमें पानी आ गया था अभी। पता नहीं भाई कैसे आ गया पानी, मेरे को नहीं है पता। तो भाई अभी बताते हैं आपको प्रोसेसिंग कि कैसे हम नए टायर बदलेंगे और इसके पुराने टायर निकाल दिए जाएंगे। जो ये वाले हैं इस जगह पर नए टायर लगाए जाएंगे। तो बने रहो भाइयों ब्लॉग। भाई की हरकतें जानबूझकर फाड़ी नई ट्यूब, ताकि उस्ताद जी नई ट्यूब डाल सके, इसलिए इन्होंने फाड़ दी इनकी ट्यूब। यार बुरा काम भाई जी, इसीलिए मंदिर है। ये चेक कर रहे थे कि फटती है कि नहीं। ये तो फट गई। ट्यूब का मर्डर हो चुका है बहुत गंदे तरीके से। सुख के देखो तो पाउडर सही लगेगा इनमें। अब धूपा भाई धूपा। यहाँ पर आदमी सूख रहे हैं, तो ये तो फिर भी टायर है। अब होने जा रहा है बिल्लो का काम। तो बने रहो दोस्तों ब्लॉग में। अब हम ताड़ फाड़ करके डालेंगे यहाँ पर टायर। तो भी देखेंगे आप हमारी स्पीड और नब्बू भाई की स्पीड। तो अभी हमने जुराबे सूखने डाली थी बिल्लो की, तो अभी जुराबों को लगाने जा रहे हैं टायर। नया प्रोजेक्ट बिल्लो के लिए, नए टायर। एक दिन मैं बस ही चलाऊंगा, बढ़िया भाई, जो सबसे हाई फाई बस होगी यहाँ की वो चलाऊंगा मैं किसी दिन। और देख लेना आप, वो दिन बहुत जल्द आने वाला है, क्योंकि अब मैं ट्रक चला के थक चुका हूँ। अब मुझे मज़े लेने हैं बस के। टाइम टू टाइम नौकरी, सारा आपको काम करना, ना सुबह जल्दी जाना। ये टिप्पर की इससे मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ, क्योंकि मुझे सुबह जल्दी जाना पड़ता बहुत, और मेरे इस शरीर को आराम ही नहीं मिल रहा है।
इसलिए मैं अब बस चलाने जाऊंगा। तो मिलते हैं जिस दिन मैं बस चलाने जाऊंगा, बने रहो ब्लॉग में। ये है हमारे असलियत में उस्ताद जी। अभी मैंने जो कुछ भी कहा वो मैंने सरासर झूठ कहा, क्योंकि मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है बस चलाने में। और बिल्लो ही सही है, गच फुल पावर। हम ट्रक में चले बड़े और इस ट्रक में मर जाएंगे हम। ट्रक के अलावा हम कहीं नहीं जाएंगे। सेम प्रोसेस है, वही पाउडर वाला। क्यों भाई? हर नए टायर में पाउडर डाला जाता है। मैं आपको इसका किस्सा बताऊंगा कि टायर में टायर में पाउडर क्यों डालते हैं, बताओ जरा पब्लिक। यस, नहीं तो जैसे नया टायर है ना, चलता है ज़्यादा तो कम से कम साल भी चल सकता है। अगर एक साल के अंदर टायर नहीं चलता है और हीटिंग मारता है ना, या पाउडर डाला जाता है ताकि टायर की जो ट्यूब है वो टायर में चिपके ना, नहीं तो टायर तो फिर रिम से भी नहीं निकलता नहीं भाई। मतलब भी नहीं, फिर तो पूरे हाल, फिर ट्यूब भी फट जाएगी, टायर फट जाएगा, फिर से 1500 रुपये का। यस, फिर नुकसान हो जाएगा, इसीलिए पाउडर डाला जाता है। जिनको पता है पाउडर क्यों डाला जाता है वो रहने दे, जिनको नहीं पता है वो नॉलेज लें भाई। क्यों सर? नहीं तो बेशक टायरों को डाले। सही बात ना भाई? सही बोला भाई आपने। तो इस नट को लग चुका है बहुत ही ज्यादा जंग, तो ये निकल नहीं रहा है। वैसे सही रहता है, जैसे बड़े जो नट है ना, एक बार डलवाए मैंने अपने सेंटर बोल्ट वाले, तो उनमें जंग जुंग लगना नहीं। भील गबर रास्ते में ही कई भील गबर घुमाए। जब से जंग वाले नट डाले ना, जंग पकड़ते और पक्के रहते फंस के। बढ़िया। जो जंगली ना पकड़ते उनको जैसे पानी और नमक करना। अच्छा, उसको डाल देना, बस खा देना। ऐसा ही वो 70 रुपये का है कि 10 रुपये का है। हाँ, पैसा बर्बाद। पर वो होता है ऐसा कि एक ही बार टूट भी जाते ना, वो वाले नहीं टूटते ही सेंटर बोल्ट। पक्का जुगाड़ अब लगाया जा रहा है इसकी गाड़ी को जैक। तो आज हम आपको ये भी बताएंगे कि गाड़ी को जैक कहाँ पर लगता है। नब भाई पूरा समझाना हो। ठीक है भाई। कई बंदे होते हैं नए सीखने वाले ना। अभी फिलहाल गाड़ी अभी तो हम इसमें लगाएंगे, शॉकर वाली से रोड में। अच्छा, खाली गाड़ी तो आप कहीं भी लगा सकते हैं, बट लोड गाड़ी को आपने जहाँ पर ये प्लेट है ना, ये 4 नट वाली ये प्लेट यहाँ पर लगवाना है बस। इसके अलावा कहीं भी नहीं लगाना, क्योंकि लोड गाड़ी में भाई गिरने का खतरा रहता है। बंदे मर भी सकते हैं अगर गाड़ी जैक से छूट गई तो। इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना है। खाली गाड़ी में आप जैक इस नट में भी लगा सकते हैं, ट्यूब में भी लगा सकते हैं, कहीं भी। पर लोड गाड़ी में ना इस प्लेट के बीच में लगाना बिल्कुल। तो भाइयों, जिनको पता है वो ठीक है, जिनको नहीं है पता भाई वो नॉलेज लो। जो भाई, हम ऐसा नहीं बोलते कि हमारा ही नॉलेज बेस्ट है भाई, जो हमें पता है हम वो ही बताते हैं। बाकी समझने में तो अपना अपना तरीका है भाइयों, बस हमें जितना आता हम बता रहे हैं। आगे हमारी AK-47, इसका साउंड चेक करना भाई। इसका साउंड AK-47 से भी तगड़ा है भाई। मिनी AK-47 कैसे चलती है। वाह, 2 आदमी डेड। तीसरा आदमी भी डेड, चौथा आदमी भी डेड। मिशन कंप्लीट। फ्री फायर लवर्स इस साउंड को ज्यादा सुने। AK-47 अगर इनकी हवा नहीं निकालेंगे तो टायर कैसे निकालने भाई। नहीं तो भाई यहाँ तो गर्मी से बुरे हाल, धूल ही धूल है दोस्तों। मुझे लगता है कि मेरी लाइट टूट चुकी है, और ये वाकई में टूट चुकी है। अब मुझे नई लाइट डलवानी पड़ेगी। ये लाइट गई है टूट, तो अभी देखते हैं, अगर इसका कोई जुगाड़ होगा तो करेंगे, नहीं तो नहीं डालेंगे।
गन्ना जूस पार्टी। और वाकई बिना बर्फ पड़े में ज़्यादा टेस्ट है। थोड़ा तुम लोग पता क्या करते हैं, बर्फ पड़े में तुम पानी डालते ज्यादा यार। नहीं भाई साहब, जैसे आपने जैसे आप मेरे पास आए, आप पहले जूस देंगे तो भाई बर्फ डालना तो हम नहीं डालेंगे। अच्छा आपने नहीं बोला तो हम तो ठंडा पहले वाला ही देंगे, पूरा ठंडा। अच्छा क्योंकि बर्फ पिघलती रहती है, उसमें पानी निकलते रहता है भाई साहब। यस 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 यस। बर्फ डाल के रखते हैं उसमें। हाँ जी, वही तो बात है मैन सारी। देखो खास करके मक्के में नहीं डालेंगे बर्फ, तो पतीले में डालेंगे। मक्के में डालेंगे तो ज़्यादा बेकार हो जाएगा। तो भाई साहब, गन्ने वाले भाई ने मुझे आज एक नॉलेज दिया। तो कभी भी गन्ने का जूस मैंने आपको दिया भाई, पहले मैंने आपको दिया, पहले बताया। यस यस यस। पहले मैंने बताया आपको उसके पहले कभी भी गन्ने का जूस पीना ना, अगर बर्फ पीनी है आपने तो बर्फ भी डालनी है तो गिलास में डालें, गिलास में डालें बर्फ। जो इन गन्ने वाले भाई ने जो पहले से बर्फ डाली थी वो वाला नहीं पीना है ना। जो इस वीडियो को देख रहे हैं ध्यान रखें आइंदा, क्योंकि गन्ने वाला भाई बहुत ही चालाक है। गन्ने वाला भाई किसी को नॉलेज नहीं देता है, क्योंकि गन्ने वाले भाई को पता है अगर बर्फ बाड़े उसमें डाल के देगा गन्ने वाले भाई का आधा पानी बिक जाएगा। क्यों गन्ने वाले भाई? तो इसलिए गन्ने वाले भाई बोल रहे हैं कि आप खुद ही बोल सकते हैं पहले कि मार को बिना बर्फ बाड़ा दे दो, इसमें आपको प्योर गन्ने का टेस्ट मिलेगा। क्यों भाई? मजा मजा। ठीक है गन्ने वाले भाई। भाइयों अभी नए टायर हो चुके हैं फिट, लगभग थोड़ा सा काम बचा हुआ है। तो नए टायर में भाई इसको बोलते हैं नलकी ना, नलकी का भी ध्यान रखना होता है भाई मार को। जैसे कि सेंटर में होनी चाहिए नलकी, अगर आपको दिख रही हो तो ध्यान से बिल्कुल सेंटर में। अगर यही इधर उधर हो तो ट्यूब के फटने के चांस रहते हैं। क्यों? हाँ, तो नलकी टूट जाती है नए टायर की भी, तो फिर आप रास्ते में पैदल हो सकते हैं और कुछ नहीं होगा। गाड़ी के होते हुए भी आप रास्ते में पैदल हो जाएंगे। रास्ते नहीं, सॉरी, रास्ते में। मैं टेंशन लेता जो आया मन में भाई, बस गलत नहीं बोलना। बाकी जैसे लोग चाहे हमें गौरी कहे, चाहे बिहारी कहे, चाहे जो मर्जी कहे भाई, मैं सिंपल बस मलानी भाई तलगाड़ भाई, ठीक सा। तो भाइयों बात ऐसी, हम कभी शर्म नहीं करते भाई। कुल्लू वाले बंदे में एक खासियत होती है कि शर्म नहीं करता बंदा। क्यों भाई? जो है भाई वो है, हम गलत नहीं बोलते भाई। बाकी जो जैसी हमारी लैंग्वेज है भाई, हमारे को परफेक्ट हिंदी नहीं आती, बट हम कोशिश करते हैं, जो हम बोलते हैं भाई वो बोलते हैं। बस बने रहो ब्लॉग में। बाकी आपको मेरी बकवास कैसी लगी ये भी कमेंट में बताना। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी तो वो भी बताना। तो हवा का जो तापमान है भाई वो बंदे अपने हिसाब से रख सकते हैं। मैं रखता हूँ 115 पॉइंट, बंदे 110 भी रखते हैं, 120 भी रखते हैं। पर जो मेरी सोच बोलती है कि 150 फुट के टिप्पर के लिए होनी चाहिए अपना 115, बिल्कुल परफेक्ट। बाकी अपना अपना सिस्टम होता है भाई, अपने हिसाब से रखते हैं। मैं रखता हूँ पिछले टायरों में 115 और फ्रंट के टायरों में रखता हूँ मैं 95, क्योंकि आगे ज़्यादा हवा रखेंगे तो आपका जो कैबिन है वो खड़क जाएगा और जंप गाड़ी ज़्यादा लेगी। अगर आगे हवा थोड़ी कम रहेगी तो आपका कैबिन बिल्कुल स्मूथ चलेगा, आपका टायर टूर जंप भी स्मूथ लेगी गाड़ी। बाकी बस जितना नॉलेज है दोस्तों उतना दूंगा, जो नॉलेज नहीं है भाई वो नहीं दूंगा। बाकी बुरा मत मानना यार, ऐसे ही अपनी सिंपल ट्रक लाइफ। आज के बाद तो फुल गेड़ा रखूँगा, फुल गेड़ा एकदम। एक होती ना माइंड में एक टेंशन रहती है कि यार भाई मेरे पुराने टायर हैं, कहीं फट ना जाए, कहीं पंचर ना हो जाए। अब वो टेंशन नहीं रही। अब ये जो है ना नए टायर, ये मेरे को टेंशन नहीं देंगे। अब जैसे एक होता कि मैं अभी लौड़ गया था तो मेरे दिल में एक डर था कहीं टायर पंचर ना हो जाए। एक तो वहाँ पंचर वाले नहीं होते हैं, तो अब वो डर नहीं रहा दिल में। अब मैं मतलब एक टेंशन फ्री होकर गाड़ी चला सकता हूँ बिल्कुल।
बस ये है कि नए टायर डाल के यही मज़ा रहता है। बने रहो ब्लॉग में, आपको अपने भाई की कसम है, स्किप मत। चारों टायरों में हवा चेक करनी ज़रूरी है पूरी 120। दोस्तों पुराने टायर रख दिए हमने यहाँ, ये भी ऐसे पुराने नहीं है, नए हैं, पर मेरी एक मांग थी कि मुझे चारों टायर नए चाहिए, तो मेरी मांग पूरी कर दी गई है। बाकी इनको चलाऊंगा मैं जब ये टायर, जैसे ऐसे भी स्पेयर टायर होना बहुत ज़रूरी होता है, तो स्पेयर टायर होना सबसे ज़रूरी है दोस्तों, कभी भी कहीं भी कुछ हो सकता है। जब ये टायर निकलेंगे रिमोल्डिंग के लिए तब चलाऊंगा मैं इन टायर को, फिर इन टायर को ख़त्म करके फिर जो ये रिमोल्डिंग हो जाएंगे बाद में, फिर ये अब कम से कम ज़्यादा नहीं बोलता मैं, 3-4 साल मेरे को टायर डालने की जरूरत नहीं है। 3-4 साल चलेंगे टायर बहुत आराम से, क्योंकि हमारे को लोकल ही चलना होता है, ज़्यादा दूर तो हम जाते नहीं है। दिल्ली बॉम्बे तो जाना नहीं है हमें, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू, मंडी और लाहौर स्पीति 3 डिस्ट्रिक्ट में चलना होता है, बस यही है। अब हो गई है AK-47 स्टार्ट। तो हमारे 2 टायर, 2 ये टायर, चारों टायर पड़ चुके हैं बिल्लो के लिए, बिल्कुल नए, एकदम ज़बरदस्त। और ये बिल्लो बहुत ही खुश लग रही है मुझे, तो ये बहुत स्माइल मार रही है भाई, देखो ढंग से देखो, स्माइल मार रही है क्योंकि इसको नए टायर मिल गए भाई, गच हो गई है, मैं भी गच, बिल्लो भी गच, सारे गच। ठीक है, तो दोस्तों इस गच वाले ब्लॉग को करते हैं यहीं पर समाप्त। तो जो मेरे चैनल पे नए हैं, गोल्ड ऑफिशियल यूट्यूब ट्रक लाइव चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट और शेयर करना है। तो अपने आसपास सफाई बनाए रखो, अपना ध्यान रखो, और हो सके तो रास्ते में चलते हुए किसी की भी हेल्प करो जितनी कर सकते हैं। बाकी फुल पावर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तो बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू। मैं गया ना भाई, धन्यवाद है ना आपका बहुत बहुत। ठीक है, ओके, ठीक है भाई, है ना, ओके भाई, बाय, थैंक यू।